हेलो एवरीवन। तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने देखा वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर स्टेडी स्टेट, ठीक है, फॉर स्टेडी स्टेट विद हीट जनरेशन एंड हमारी थर्मल कंडक्टिविटी का थी कांस्टेंट। हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला केस जो हमारा सबसे पहला केस था वो क्या था, बोथ साइड ऑफ ए स्लैब एट डिफरेंट टेम्परेचर, है ना। सेकंड केस था हमारा एट दोनों स्लैब्स की दोनों साइड क्या है, एट सेम टेम्परेचर, है ना। तीसरा केस अब हम देखेंगे जिसमें क्या होगा, एक साइड हमारी स्लैब की हमारी वन साइड जो है इज़ परफेक्टली इंसुलेटेड, ठीक है। एक साइड हमारी स्लैब की परफेक्टली इंसुलेटेड होगी। फिर हमारा एक केस आएगा जिसमें हम सिलेंडर की बात करेंगे, सॉलिड सिलेंडर। एंड फाइनली हमारा आखिरी वाला जो केस है वो है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो हमने अभी तक ये दोनों देख लिए, अब हम सी पार्ट देखेंगे, ठीक है। सी पार्ट क्या कहता है, स्लैब जिसकी एक साइड की हमारी परफेक्टली इंसुलेटेड, तो हम बोलेंगे वन ऑफ द फेस ऑफ द प्लेन वॉल इज परफेक्टली इंसुलेटेड, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा ये वही वॉल है या स्लैब बोल लो, ठीक है, हमारा ये वाला साइड जो है इट इज़ परफेक्टली इंसुलेटेड। परफेक्टली इंसुलेटेड का मतलब ना कोई हीट बाहर जाएगी ना कोई हीट अंदर आएगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इंसुलेटेड। ना अगर ये वाली साइड हमारी परफेक्टली इंसुलेटेड है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ इस साइड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा ही होगा, और इधर हमारा टी वॉल टेम्परेचर जो होगा, T2 टेम्परेचर उसको हम टी वॉल बोलते हैं, वो कम होगा कंपेरेटिवली, ठीक है। सिंस यहाँ इंसुलेशन है, यहाँ पर क्या है हमारा इंसुलेशन है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ना ही कोई हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। हमारा हीट ट्रांसफ़र कितना है, कहने का हमारा हीट ट्रांसफ़र 0 है, ठीक है। इसका मतलब ना ही हमारा टेम्परेचर जो है, हीट जब लॉसिंग है तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, इधर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हमारा इस पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर इज़ मैक्सिमम, ठीक है। और हमने पढ़ा था जहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम होता है वहाँ dt/dx इज़ 0, है ना। तो एक काम करते हैं, इस साइड को हम x = 0 मान लेते हैं, एंड इस साइड को हम x = L मान लेते हैं, एंड थिकनेस ऑफ द स्लैब इज़ b। इस केस में हमारा b = L है। लास्ट दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में हमारा b = 2 टाइम्स ऑफ L था, ठीक है। बट इस केस में हमारा b = L है, ठीक है। ये जो हमारा ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस x, t वर्सेस x ग्राफ है, ये हमारा एट x = 0 एंड दिस इज एट x = L, है ना। दिस इज T2, दिस इज T1। T1 हमारा T max के बराबर है और T2 हमारा T ऑफ वॉल के बराबर है, ओके। हमें इसकी अभी प्रोफाइल नहीं पता, देखते हैं, प्रोफाइल नहीं पता, अभी देखते हैं इसकी प्रोफाइल कैसी होएगी ना। वही हमारा, हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ उस साइड ले जाकर तो ये कितना हो जाएगा, x/k प्लस में c1, ठीक है ना। फर्दर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या होगा, देयरफॉर t = हीट जनरेशन x² 2k प्लस c1x प्लस c2, ठीक है ना। अगर हमें c1 c2 की वैल्यू मिल गई तो हम क्या निकाल लेंगे, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। बाउंड्री कंडीशन की बात करते हैं, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, हमारा एट x = 0, t हमारा कितना t max के बराबर है, एंड dt/dx = 0, ठीक है। ये हमारा पहली बाउंड्री कंडीशन है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट x = L
हमारा टी कितने के बराबर है, टी वॉल के बराबर है ना, बस। ना इन दोनों बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके हम टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालते हैं, ठीक है। ना सबसे पहले हम C1 एंड C2 निकालते हैं। तो अगर मैं इसको इसमें देखूं तो मैं 0 पुट करूँगा इस फैक्टर को, और हमारा x भी 0 है, तो हमारा C1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ C1 हमारा कितना है, 0। अब C2 की बात करते हैं। C2 के लिए मैं इस केस को उठाऊँगा। ना T कितने के बराबर होगा, T वॉल के बराबर हो जाएगा माइनस हीट जनरेशन बाई 2K। अब x² के बदले मैं L² पुट कर दूँगा, प्लस C1 तो हमारा 0 है ही, प्लस C2, ठीक है। इसका मतलब C2 कितना आ गया, T ऑफ वॉल प्लस हीट जनरेशन L² अपॉन में 2K, ठीक है। ना C1 एंड C2 हमें मिल गए, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, ठीक है। मतलब T एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। हमें पता है टेम्परेचर हमारा x के साथ साथ चेंज हो रहा है, साफ हमें इस ग्राफ में भी दिख रहा है, ऐसे करके चेंज हो रहा है ना, जैसे जैसे हमारा x चेंज हो रहा है। नाउ अगर मैं इसमें पुट करूं, देयरफॉर T एज अ फंक्शन ऑफ x, हम सीधे लिख देते हैं Tx कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस हीट जनरेशन x² अपॉन में 2K, प्लस C1 तो हमारा 0 है, एंड C2 कितना है, T ऑफ वॉल प्लस हीट जनरेशन L² अपॉन में 2K, ठीक है। देयरफॉर T एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू T ऑफ वॉल प्लस हीट जनरेशन L² अपॉन में 2K 1 माइनस x² अपॉन L², ठीक है। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। नाउ इसमें भी हमारी जो प्रोफाइल है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोफाइल है, वो क्या है हमारी, दैट इज़ ऑल्सो पैराबोलिक। कहने का मतलब है ये भी हमारी क्या है, पैराबोलिक है, ठीक है। नाउ अब हमें नेक्स्ट चीज़ जो हमें निकालनी है वो हमारा होगा T मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है हमें। अब हमें पता है T मैक्स का मिलता है एट x इक्वल टू 0, है ना। नाउ एट x इक्वल टू अगर मैं z पुट करूँगा, x इक्वल टू 0 पुट करूँगा, तो T मैक्स कितना हो जाएगा हमारा, T ऑफ वॉल प्लस हीट जनरेशन L² अपॉन में 2K, ठीक है। ये वाला फैक्टर 1 के बराबर हो जाएगा अगर मैं x को 0 पुट करूँगा, ठीक है। तो अब ये हमारा T मैक्स निकल गया। क्या मैं बोल सकता हूँ T मैक्स हमारा C2 के बराबर है, C2 को देखो सेम फॉर्मूला है, जो हमारा C2 का है वही हमारा T मैक्स का है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, T मैक्सिमम हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, ठीक है। नाउ इसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, T माइनस T ऑफ वॉल निकालेंगे, और इस इक्वेशन में हम T मैक्स माइनस T ऑफ वॉल निकालेंगे, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर T माइनस T ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय T मैक्स माइनस T ऑफ वॉल, ठीक है। कितने के बराबर हो जाएगा, 1 माइनस x² बाई L², ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी क्या, डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। वाई डायमेंशनलेस, बिकॉज यहाँ टेम्परेचर और टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर का हमारा दोनों केल्विन होगा, ठीक है, तो वो कट जाएगा, या डिग्री सेल्सियस ले दो, बात एक ही है, ठीक है। नो अगला पॉइंट हमारा हीट फ्लक्स के बारे में। हीट फ्लक्स, ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ हीट फ्लक्स की हमें पता है, हीट फ्लक्स का फॉर्मूला होता है -K dt बाई dx, ठीक है। नाउ dt बाई dx खुद फंक्शन है किसका, x का, है ना। कैसे पता हमें, ये रहा हमारा dt बाई dx, ठीक है। इसमें हम C1 0 पुट करेंगे तो हमारा dt बाई dx आ जाएगा, ठीक है। x का फंक्शन कैसे है, यहाँ पर हमारा ये रहा x, ठीक है। जैसे x चेंज होगा dt बाई dx x के साथ साथ चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज हमारा जो हीट फ्लक्स है इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हीट फ्लक्स x, ठीक है। तो हीट फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ x कितना हो जाएगा, -K
नाउ डी टी बाई डी एक्स अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो कितनी होती है, माइनस हीट जनरेशन एक्स अपॉन में के, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, एक्स अपॉन में के, हाँ राइट, ठीक है। तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, माइनस हीट जनरेशन इनटू में एक्स, ठीक है। तो यह हमारा क्या, हीट फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अगर मैं निकालूँ हीट फ्लक्स एट वॉल, ठीक है, वॉल्स में कितना होगा, अगर मैं हीट फ्लक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब जहाँ हमारा इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड वॉल है ना, उस टाइम हीट फ्लक्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन में अगर मैं इस वैल्यू में अगर मैं एक्स को ज़ीरो पुट करूँगा तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब अगर मैं हीट फ्लक्स एट एक्स इक्वल टू एल, एल का मतलब दूसरी साइड, ठीक है, वहाँ क्या होगा, इनटू में एल, ठीक है। ये हमारा हीट फ्लक्स की वैल्यू है, ठीक है। एक सेकंड रुको, यहाँ माइनस माइनस कट के ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में होगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कर देगा, गॉट इट। तो इसका मतलब अब हमारा कहने का मतलब है कि अगर मैं पूरा डायग्राम देखूँ अच्छे से, अगर ये इंसुलेटेड है इस साइड से, तो यहाँ पर सबसे पहले टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, टी मैक्स, यहाँ वॉल टेम्परेचर होगा, प्रोफाइल पैराबोलिक होएगी, ठीक है। और यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा, इसकी वजह से हमारा हीट फ्लक्स एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो कितना होगा, हमारा ज़ीरो होगा। ये हमारा एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, ये हमारा एक्स इक्वल टू एल है, ठीक है। इंसुलेशन की थिकनेस ना के बराबर है तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। नाउ एट एक्स इक्वल टू एल हमारा जो इधर हीट फ्लक्स एट एक्स इक्वल टू एल में हमारा हीट फ्लक्स कितना है, इज इक्वल टू हीट जनरेशन टू में एल, ठीक है। नाउ अब आखिरी पॉइंट हमें क्या करना है, हमारा है हीट लॉस, ठीक है। हमारा हीट लॉस कितना होगा, ऑब्वियसली अगर बॉडी हीट जनरेट कर रही है तो कंडक्शन से हमारा बॉडी में क्या होगा, वॉल पे आएगी, फिर वॉल से ड्यू टू कन्वेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, हीट लॉस हो जाएगा। अभी कन्वेक्शन वाले पार्ट में हम आते नहीं है, बट अभी हम इतना देखते हैं कि हीट लॉस हमारा कितना होगा। हीट लॉस कितने के बराबर होगा, जितना हीट जनरेट हो रही है इनटू में वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना हो गया, दिस इज़ एरिया इनटू में लेंथ, एरिया इनटू में लेंथ का मतलब ये हमारा स्लैब है, ये साइड का एरिया, ये हमारी लेंथ एल होगी, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, विड्थ है, इस केस में विड्थ है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगी, देखो इस केस में क्या है, हमारा एक साइड इंसुलेटेड है, तो अगर मैं बोलूँ हीट फ्लक्स एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो इंटू में एरिया, ठीक है, प्लस हीट फ्लक्स एट एक्स इक्वल टू एल इंटू में एरिया, इसके बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हीट लॉस हमारा कहाँ से हो रहा है, हीट फ्लक्स का लॉस हमारा वॉल की तरफ से हो रहा है, ठीक है। नाउ इसको देखोगे तो ये टर्म तो ज़ीरो के बराबर है। क्यों ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि हमारा जो ये वाला टर्म है अभी हमने कैलकुलेट करके देखा, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारा हीट लॉस है वो कितने के बराबर हो गया, हीट जनरेशन इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू हीट फ्लक्स एट अदर साइड वॉल जहाँ पर इंसुलेशन नहीं है इनटू में एरिया, ठीक है। व्हाट इज़ दिस एरिया, दिस इज़ दिस एरिया, ठीक है। अभी हमने जो यहाँ का एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँ ना, वॉल्यूम इज़ व्हाट, अभी हमने दोबारा देखा था वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू में विड्थ, ठीक है। नाउ हीट जनरेशन एट एक्स इक्वल टू हीट फ्लक्स एट एक्स इक्वल टू एल कितना है हमारा, हीट जनरेशन इनटू में एल इंटू में एरिया। नाउ व्हाट इज इट, दिस इज वॉल्यूम, ठीक है। तो मैथमेटिकली भी क्या आ गया, ये टर्म हमारा इसके बराबर ही आ गया, ठीक है। अब हम अपना देखेंगे चौथा केस, जो कि है हमारा सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर में सबसे पहली चीज़ हम कंसिडर करते हैं, एक हीट जनरेशन के केस में बता रहा हूँ, एक वायर को, इलेक्ट्रिक वायर है, ऑब्वियसली इसमें से करंट फ्लो होगा तो हीट विल बी जनरेटेड। तो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला कितना होगा, आई स्क्वायर आर अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। एंड वॉल्यूम इज़ व्हाट, पाई आर स्क्वायर एल, वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ द वायर, एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द वायर, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, सामने से देख के बनाएं तो कुछ ऐसी वायर है, ये हमारा सर्कल हो गया, ये हो गया आर इक्वल टू ज़ीरो, एंड दिस इज़ व्हाट एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है।
तो अगर हीट जनरेट हो रही है तो मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी एट द सेंटर। यहाँ पर कितना होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, एंड सरफेस पर टेम्परेचर हम Ts मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारी कुछ प्रोफाइल बनेगी। तो अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस आर, इसमें हम रेडियस के चेंज डायरेक्शन में देखेंगे तो कितना होगा हमारा, कुछ ऐसा कुछ केस है। हमारा T मैक्स हो गया एंड दिस इज़ आर सरफेस टेम्परेचर, दिस इज़ R इक्वल टू 0, R इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। सबसे पहली चीज़, इसको पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था कि सिलेंडर के केस में कुछ 3 डायमेंशन की जो इक्वेशन थी उसको 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे बाय अज्यूमिंग कि हमारा एंगुलर डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में हमारा जो हीट ट्रांसफ़र है वो कितना है, 0 हो रहा है, ठीक है। ओनली इन रेडियल डायरेक्शन, ओनली इन रेडियल डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमने रेडियल डायरेक्शन में ही बात करेंगे। तो रेडियल डायरेक्शन में अगर मैं इक्वेशन को लिखूँ 1 डायमेंशन कितनी होगी, 1/r d/dr r dt/dr प्लस हीट जनरेशन अपॉन में k इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो देयरफॉर 1/r d/dr r dt/dr इज इक्वल टू माइनस हीट जनरेशन अपॉन में k, ठीक है। तो मैं इस r को इधर ले आऊँगा, देयरफॉर अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या बचेगा, r dt/dr इज इक्वल टू माइनस हीट जनरेशन r/r² 2k प्लस c1, ठीक है। ऑन फर्दर इंटीग्रेशन पहले इसको मैं इधर नीचे ले आऊँगा, तो नीचे ले आऊँगा तो ये r बच गया, नीचे क्या हो गया, r आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर dt/dr इज इक्वल टू हीट जनरेशन r अपॉन में 2k प्लस c1/r। इसको मैं फर्दर इंटीग्रेट करूँगा तो कितना हो जाएगा, t एज अ फंक्शन ऑफ x, tx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हीट जनरेशन r² अपॉन में 4k प्लस c1 ln ऑफ r प्लस c2, ठीक है। तो ये अगर हम c1 और c2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ r नॉट x, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ r हमें मिल जाएगा, ठीक है। नो c1 और c2 निकालने के लिए हमको चाहिए बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट r इक्वल टू 0 हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम है। अगर हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम होगा तो हमारा dt/dr कितना होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ जो स्लोप होगा dt/dr जो कि हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है विद रिस्पेक्ट टू r, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर मैं r इक्वल टू कैपिटल R मानूँ तो टेम्परेचर हमारा सरफेस टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, Ts, ठीक है, सरफेस टेम्परेचर। तो इन दोनों बाउंड्री कंडीशन के इस्तेमाल से हम c1 और c2 को निकालते हैं, ठीक है। तो c1 तो हमारा 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसमें dt/dr में r इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये 0 है, ठीक है। c1 इधर आके c1 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ c2 की बात करते हैं हम। c2 के लिए सरफेस टेम्परेचर कितने का हो जाएगा, हीट जनरेशन कैपिटल R² अपॉन में 4k, ठीक है। यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है हमने t सरफेस, तो r कितना हो जाएगा, R² कैपिटल R² प्लस c1 हमारा 0 है प्लस c2, ठीक है। तो c2 कितना हो जाएगा, सरफेस टेम्परेचर प्लस हीट जनरेशन R²/4k, ठीक है। नाउ c1 और c2 की वैल्यू आ गई तो हम किस में पुट कर देंगे, t एज अ फंक्शन ऑफ r में पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा ये, माइनस हीट जनरेशन, एक सेकेंड, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर t एज अ फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू माइनस हीट जनरेशन R²/4k प्लस c1 वाला फैक्टर तो 0 ही है, ठीक है, प्लस c2 इज t सरफेस टेम्परेचर प्लस हीट जनरेशन कैपिटल R²/4k, ठीक है। तो अगर मैं इसको ढंग से लिखूँ तो क्या बन जाएगा, t ऑफ r इज इक्वल टू t ऑफ सरफेस प्लस हीट जनरेशन कैपिटल R²/4k 1 माइनस स्मॉल R²/कैपिटल R², ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस निकल के आ गया, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा क्या है, पैराबोलिक प्रोफाइल है, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारी ये प्रोफाइल है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ पैराबोलिक, ठीक है।
नाउ आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर। हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? जब हमारा R इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें R इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो हमारा T मैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर T मैक्स इज इक्वल टू सरफेस टेम्परेचर प्लस हीट जनरेशन R²/4K, ठीक है। इसमें अगर मैं 0 पुट करूँगा तो ये पूरा फैक्टर 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो C2 के बराबर ही है, तो ये हमारा T मैक्स हो गया, ठीक है। C2 को देखो, C2 यही तो है हमारा। नाउ अब हम लिखेंगे डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, ठीक है। डायमेंशनलेस का मतलब इस फैक्टर में हम T माइनस TS कर देंगे इक्वल टू कुछ ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे? T मैक्स माइनस TS कर देंगे और इन दोनों टर्म को हम डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर हमारा क्या होगा? T माइनस T सरफेस अपॉन में T मैक्स माइनस T सरफेस इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल R² अपॉन में कैपिटल R², ठीक है। अब अगला चीज़ क्या है हमारी? अब हम देखेंगे हीट फ्लक्स के बारे में। हीट फ्लक्स, ठीक है। तो हीट फ्लक्स को देखने से पहले हम बोलते हैं हीट फ्लक्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फोर्थ लॉ कितना होता है? -K dt/dr, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन में dt/dr हो गया। नाउ हमें पता है सिंस dt/dr इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ये x का फंक्शन है, ठीक है। अगर ये हमारा x का फंक्शन है देयरफॉर हमारा q भी क्या हो गया? सॉरी, r का फंक्शन है तो हमारा q भी तो r का फंक्शन हो गया। तो देयरफॉर q एज अ फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू -K। नाउ dt/dr कितने के बराबर हो गया? dt/dr हमने कहाँ निकाला था? dt/dr इज दिस, C1 तो हमारा 0 ही हो गया। तो हीट जनरेशन R अपॉन में 2K, ठीक है। तो देयरफॉर ये कितने के बराबर हो गया हमारा? हीट जनरेशन R/2, ठीक है। ये हमारा हीट फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस हो गया। नाउ अगर मैं हीट फ्लक्स निकालूँ एट R इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 का मतलब एट सेंटर, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? इसमें R 0 पुट करूँगा 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ हीट फ्लक्स एट R इक्वल टू कैपिटल R, ये क्या हो जाएगा? हीट फ्लक्स एट सरफेस, ठीक है। सरफेस में हमारी हीट फ्लक्स कितनी हो जाएगी? हीट जनरेशन कैपिटल R अपॉन में 2, ठीक है। इतने के बराबर हो जाएगी। नाउ अब हम पढ़ेंगे हीट लॉस के बारे में। हमारी हीट लॉस कितनी हो रही है? ऑब्वियसली बात है, अगर बॉडी हीट जनरेट कर रही है तो उस जनरेशन की वजह से हमारी बॉडी पहले कंडक्शन के थ्रू सरफेस पे जाएगी, उसके बाद सरफेस पे जाने के बाद कन्वेक्शन के पास जाएगी। कहने का मतलब है अगर हमारी ये बॉडी जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो हीट कितनी हो जाएगी? I²R, हीट ट्रांसफ़र रेट का ही हो जाएगा। ना ये जो हीट ट्रांसफ़र रेट है सबसे पहले क्या जाएगी? कंडक्शन के थ्रू सेंटर से यहाँ पर आएगी ड्यू टू कंडक्शन। उसके बाद यहाँ से लेकर सरफेस से कन्वेक्शन के थ्रू हमारी क्या हो जाएगी? हीट डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है। नाउ कन्वेक्शन पार्ट अभी हमें नहीं पढ़ना, हम सिर्फ कंडक्शन वाला बात देखते हैं। तो उसके लिए अगर हम हीट लॉस के बारे में बात करें तो हीट लॉस कितने के बराबर हो जाएगी हमारी? विल बी इक्वल टू जितने हम जनरेट कर रहे हैं इनटू में वॉल्यूम, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ वॉल्यूम? इट इज़ πr²L, L इज़ द लेंथ ऑफ द वायर एंड R इज़ द रेडियस ऑफ द वायर कैरिंग करंट, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, हीट फ्लक्स एट R इक्वल टू R इंटू में एरिया, ठीक है। एरिया का मतलब क्या हो गया? हमारा सरफेस एरिया, ठीक है। मतलब ये जो सरफेस का एरिया है इसमें जो हमारा ये जो सरफेस होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr² होता है, सॉरी 2πRH होता है, 2πRL, ठीक है। इस सरफेस में से हमारा क्या हो रहा है? हीट फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। तो ये हीट फ्लक्स इनटू में सरफेस एरिया, ठीक है। तो देयरफॉर ये हीट फ्लक्स एट R इक्वल टू कैपिटल R कितने के बराबर है? हीट जनरेशन R अपॉन में 2 इंटू में सरफेस एरिया कितना होगा? 2πRL, 2 से 2 कट गया, ये R² हो गया, तो हीट जनरेशन πr², ठीक है। सेम फॉर्मूला जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ठीक है। नाउ हीट लॉस की बात होगी। अब हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, 5th टॉपिक इसी में ही, ई पार्ट, जिसका नाम है सॉलिड स्फीयर।
ठीक है। सेम वही कहानी, हम क्या मानेंगे, हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है ओनली इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है, बाकी दोनों एंगुलर डायरेक्शन में हमारा हीट ट्रांसफ़र कितना है, 0 है, ठीक है। इसलिए हमारा 3 डायमेंशन में 1 डायमेंशन में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन लिखने से पहले सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। मान लो हमारा स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर हो गया, ठीक है, और ये हमारा सरफेस हो गया। अब जो सेंटर में है एट r इक्वल टू 0, सेम वही कहानी, r इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है ना। अब इस केस में भी हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल कुछ बनेगा, हमें नहीं पता कितना बनेगा, लेकिन हमें इतना पता है कि सेंटर में टेम्परेचर मैक्सिमम होगा और सरफेस में टेम्परेचर हम Ts बोलते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, ये हमारा Ts हो गया, ये हमारा T मैक्स हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अगर मैं स्फीयर की बात करूँ तो स्फीयर में अगर हीट जनरेट होगी तो सबसे ज़्यादा हीट सेंटर में होगी, धीरे धीरे बाहर कंडक्शन के थ्रू सरफेस में आएगी। तो मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी एट दी सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड सरफेस टेम्परेचर को हमने Ts से डिनोट करा है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट रेडियल डायरेक्शन, दिस इज टेम्परेचर, ठीक है। अभी हमें इसकी प्रोफाइल नहीं पता, बट हमें पता है dt/dr इज इक्वल टू 0 बिकॉज टेम्परेचर इज़ मैक्सिमम, ठीक है। और जब dt/dr इक्वल टू 0 तो हीट फ्लक्स भी तो 0 ही होता है ना। हीट फ्लक्स एट r इक्वल टू 0 विल बी 0, ठीक है। ये आगे जाके देखेंगे हीट फ्लक्स में, बट अभी हमको इतना समझ में आ चुका है। नाउ इसकी इक्वेशन लिखेंगे 1/r², ठीक है, d/dr r² dt/dr प्लस हीट जनरेशन अपॉन में k इक्वल टू 0। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज 1/r² d/dr r² dt/dr माइनस हीट जनरेशन k, ठीक है। r² को मैं सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, r², ठीक है। नाउ अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो r² dt/dr इज इक्वल टू माइनस हीट जनरेशन r³ 3k प्लस C1, ठीक है। अब ये जो r² है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो ये r1 हो गया, इधर हो गया r² हो गया, ठीक है। नाउ फर्दर इंटीग्रेटिंग में टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x, सॉरी एज अ फंक्शन ऑफ r कितना आ जाएगा, हीट जनरेशन r² 6k प्लस, और ये कितना आ जाएगा, माइनस C1/r प्लस C2, ठीक है। ये हमारा क्या है, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है। सिंपल फॉर्म में लिखें Tr, ठीक है। नाउ अब हमें C1 एंड C2 मिल गए, तो हमें टेम्परेचर एज फंक्शन ऑफ रेडियस मिल जाएगा। तो अगर हम C1 C2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस, हम बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे। नाउ बाउंड्री कंडीशन सबसे पहले क्या होगी, एट r इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू T मैक्स एंड dt/dr इज इक्वल टू 0 एट r इक्वल टू कैपिटल R, मतलब सरफेस में, तो टेम्परेचर हमारा सरफेस टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करते हैं हम, तो हमारा T विल बी इक्वल टू, सॉरी C1 तो हमारा 0 हो जाएगा, देखो ना यहाँ पर, तो हम अगर इसको 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे तो हमारा C1 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो C1 हमारा 0 है। नाउ T सरफेस इज इक्वल टू माइनस हीट जनरेशन r² बाय 6k, ये कैपिटल R² हो जाएगा, बाय 6k प्लस C2, ठीक है। यहाँ मैंने T सरफेस पुट करा तो ये R कैपिटल R² हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर C2 इज इक्वल टू T सरफेस प्लस हीट जनरेशन r² 6k, ठीक है। C1 एंड C2 की वैल्यू आ गई, तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला हमें निकल गया, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, देयरफॉर T एज अ फंक्शन ऑफ R इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा T सरफेस, सॉरी Ts प्लस हीट जनरेशन कैपिटल R² 6k 1 माइनस r²/r², ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो पैराबोलिक, ये भी क्या है, पैराबोलिक है। तो हमारा ये क्या है, पैराबोलिक, ठीक है। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, T मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होता है हमारा, एट r इक्वल टू 0, तो इसमें r इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा मैं,
देयरफॉर टी मैक्स इज इक्वल टू टी सरफेस प्लस हीट जनरेशन आर स्क्वायर अपॉन में 6K। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ T माइनस टी एस अपॉन में टी मैक्स माइनस टी एस इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हो गया। अब हम अगली बात करते हैं हीट फ्लक्स की। हीट फ्लक्स क्यू डॉट। ठीक है, हीट फ्लक्स की यूनिट कितनी होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ हीट फ्लक्स, अब हमें सेम वही पता है, हीट फ्लक्स विल बी ये फंक्शन ऑफ आर। क्यों, सिंस डी टी बाई डी आर इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, तो देयरफॉर हीट फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी आर। ठीक है, नाउ ये हमें कहाँ से पता है, ये हमें फोरियर लॉ से पता है, अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ। ठीक है, तो माइनस के, नाउ डी टी बाई डी आर कितने के बराबर है, हीट जनरेशन आर अपॉन में 3K। ये कहाँ से निकाला हमने, ये देखो, इस फैक्टर में 0 पुट कर देंगे तो डी टी बाई डी आर इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, K से K कट जाएगा, तो हीट जनरेशन कैपिटल R बाई 3, सॉरी स्मॉल r बाई 3। ठीक है, अब अगर हमें हीट फ्लक्स निकालना है एट R इक्वल टू 0, मतलब सेंटर में, तो कितना होगा, ये तो 0 के बराबर ही हो जाएगा, हमने ये पहले भी देखा है। और अगर हम हीट फ्लक्स निकालें कहाँ, एट R इक्वल टू कैपिटल R, एट सरफेस पे निकालें तो कितना हो जाएगा, हीट जनरेशन कैपिटल R बाई 3। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं हीट लॉस के बारे में। वही सेम कंसेप्ट, हीट लॉस का मतलब अगर ये हमारा स्फीयर है तो सबसे पहले सेंटर में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, तो कंडक्शन की वजह से सरफेस में जाएगा, फिर सरफेस में कन्वेक्शन की वजह से होगा लॉस। ठीक है, तो वही कहानी, तो हीट लॉस कितनी होगी, विल बी इक्वल टू कितना हमारा हीट जनरेट हो रहा है इनटू में वॉल्यूम, एंड व्हाट इज़ वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, हीट फ्लक्स एट सरफेस। ये क्या है हमारा, हीट फ्लक्स एट सरफेस। ठीक है, ये वही तो चीज़ है, हीट फ्लक्स एट सरफेस। ठीक है, इनटू में सरफेस एरिया। ठीक है, अगर हमारा ये स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर क्यूब, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, नाउ हीट फ्लक्स एट सरफेस कितना होता है, हीट जनरेशन कैपिटल R बाई 3, और ये कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया। तो ये कितने के बराबर आ गया, हीट जनरेशन इनटू में वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हमारा ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हीट लॉस हमने देख लिया, ठीक है, और हमने हीट फ्लक्स भी देख लिया। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।